एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। तो सबसे पहले मैंने अपने गोविंद से आप सबको मिलवा दिया है, क्योंकि बहुत सारी बहनों के कमेंट्स होते हैं कि एक बार गोविंद से ज़रूर मिलवाया करो। तो सबसे पहले ही आप सबको गोविंद से मिलवा दिया है और गोविंद के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे गोविंद, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, मेरी वीडियो देखने वाले हैं, उनके सभी दुखों को दूर करना, उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ देना। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क्या जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं वो पूजा नहीं कर सकते। तो बहुत सारी बहनों के ये भी कमेंट्स आए हुए हैं कि क्या हम अपने बाल गोपाल को प्याज लहसुन से बनी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं या हम खुद खा सकते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। इस पर एक वीडियो बनाइए। तो बहनों, मैं इतनी बड़ी ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन गोविंद की कृपा से अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। और अगर किसी को कोई बात गलत लगे तो मैं पहले ही हाथ जोड़ के क्षमा याचना करती हूँ, क्योंकि देखिए, अब कोई संत नहीं हूँ, कोई महात्मा नहीं, कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जितना थोड़ा सा अनुभव है जीवन का वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो देखिए, सबसे पहला तो ये सवाल था कि क्या जो लोग पूजा करते हैं वो प्याज लहसुन नहीं खा सकते या प्याज लहसुन खाने वाले लोग पूजा नहीं कर सकते। तो देखिए, ज़रूर कर सकते हैं। प्याज और लहसुन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको खाने के बाद हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं। कोई ये ऐसी चीज़ तो है नहीं, क्योंकि जो लोग मीट मछली खाते हैं उनसे ये अनुरोध किया जाता है कि ये पाप होता है। प्याज लहसुन खाना कोई पाप नहीं होता है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक दवाई होती है, लेकिन हम अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को, अपने बाल गोपाल को इसका भोग नहीं लगा सकते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है। अब कुछ लोग अपना एक विचार रखते हैं कि क्यों नहीं लगा सकते भगवान को प्याज लहसुन का भोग। वो इसलिए नहीं लगा सकते कि क्योंकि प्याज और लहसुन तामसिक प्रवृत्ति का होता है। सबसे बड़ा रीजन तो ये होता है। अब आप खाते हो नहीं खाते हो, आपका अपना काम है। अगर हम गोविंद से प्रीत करना चाहते हैं, सच्चे मन से गोविंद की भक्ति में जुड़ना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर से सारे विकार निकल जाएं और हमारा इस दुनिया की तरफ से ध्यान हटके, मोह हटके, केवल मोह परमात्मा के चरणों में हो जाए, तो फिर हमें सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। लेकिन हम अपनी एक गृहस्थी में रहते हुए बहुत खुश हैं और सिर्फ गोविंद की जो है सेवा करना चाहते हैं, तो आप खा सकते हो। लेकिन गोविंद के लिए आप जो भी प्रसाद बनाओ वो विदाउट प्याज और लहसुन के बनाइए, क्योंकि भगवान को इन चीज़ों का भोग नहीं लगता। सबसे पहला तो ये कि ये तामसिक होता है। दूसरा, अगर आपने कथा सुनी होगी, पौराणिक कथाएं सुनी होंगी या आपने टीवी के माध्यम से भी देखा होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से अमृत का जो कलश निकला था उस पर देवताओं की और राक्षसों की लड़ाई हो गई थी। राक्षस चाहते थे कि ये सारा अमृत हम पी लें, जबकि देवता चाहते थे कि इस अमृत पर केवल देवताओं का अधिकार होना चाहिए। अगर राक्षसों ने अमृत पी लिया तो फिर ये अमर हो जाएंगे और संसार में ये उत्पात मचाएंगे, तबाही लेकर आएंगे, ये संसार का कल्याण नहीं करेंगे। तो जब इसका कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, बहुत इनकी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तब ये सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए थे। तब विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धर के आए थे, क्योंकि देवताओं के अनुरोध पर आए तो मोहिनी का रूप धरा और भगवान ने इतना सुंदर रूप बनाया। तभी तो मोहिनी के रूप में भी भगवान की पूजा होती है। और जब इन्होंने कलश अपने हाथ में लिया तो सारे जो राक्षस थे वो भी मोहिनी पर मोहित हो गए थे। उसकी सुंदरता इतनी थी, मनमोहक थी कि जो देखे देखता ही रह जाए।
तो फिर जो राक्षस थे उन्होंने सारा निर्णय भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप पर छोड़ दिया था कि अब आप जिसे चाहो उसे पिला दो और जिसे ना चाहो उसे मत पिलाओ। अब भगवान भी अमृत केवल देवताओं को पिलाना चाहते थे, राक्षसों को नहीं, क्योंकि परमात्मा भी जानता है कि अगर राक्षस अमृत पिएंगे तो फिर वो क्या करेंगे। इसलिए अच्छाई को जीवित रखना पड़ता है, बुराई को मारना ही पड़ता है। तो जब भगवान ने 2 लाइनें बनवाई थी, एक राक्षसों की और एक देवताओं की, तो सारा जो है वो अपना एक नृत्य करते हुए जो अमृत था वो देवताओं को पिला रहे थे। तो 2 राक्षस थे, तो वो जो है वहाँ पर बैठ गए थे, आकर के देवताओं की लाइन में देवताओं का रूप धर के बैठ गए थे। और जब भगवान उनको पिलाने लगे अमृत, ये नहीं है कि भगवान को ये पता नहीं था कि ये राक्षस है, लेकिन परमात्मा ने यहाँ पर भी अपनी एक लीला करनी थी। जब उसको अमृत पिलाया तब चंद्रदेव ने ये कहा था कि भगवान ये राक्षस है। उसी वक्त तुरंत भगवान ने अपना सुदर्शन चक्कर निकाला और उसका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया। तो जो उसके गले में अमृत की बूंदें गई थी, तो एक तो उसके मुख से जो है नीचे 2 बूंदें नीचे गिरी थी, एक बूंद से प्याज की उत्पत्ति हुई थी और एक बूंद से लहसुन की। अब ये दोनों चीज़ें अमृत से पैदा हुई हैं, इसलिए इसको जो आयुर्वेदिक दृष्टि है, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर के लिए रामबाण माना जाता है। बहुत सारी बीमारियों को ये चीज़ें दूर करती हैं। तो अगर दवाई के तौर पे खाते हैं इनको तो ये दवाई का काम करती हैं, शरीर की बीमारियों को ठीक करती हैं। तो ये अमृत है। लेकिन अब एक तो ये राक्षस के मुंह से गिरा है, झूठन से पैदा हुआ है। अगर ये ओनली अमृत से पैदा होता तो इसका भोग परमात्मा को लग जाता, लेकिन ये एक राक्षस के मुख से गिरी हुई बूंदों से उत्पन्न हुई है ये दोनों चीज़ें, इसलिए ये एक झूठी मानी जाती है। तो कोई भी झूठी चीज़ परमात्मा को अर्पित नहीं की जाती है। इस वजह से प्याज और लहसुन तामसिक प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि राक्षस के मुख से अमृत की बूंदें गिरी और उससे ये उत्पन्न हुई। तो प्याज लहसुन में इतनी बदबू होती है, आपको पता है। तो बदबू वाली चीज़ें होती हैं, परमात्मा को कैसे आप भेंट कर सकते हो। अगर आप खाना चाहते हो आप खाओ, तो इतनी मेहनत आप ज़रूर कर सकते हो कि अपने बाल गोपाल के लिए थोड़ी सी सब्जी अलग से बना लो, अलग से उसके लिए भोग बना दो। अब जैसे मेरे घर में है, मेरे घर में सब बिना प्याज लहसुन का खा लेते हैं। एक भिंडी की सब्जी ऐसी बनती है जिसे बच्चे बिना प्याज लहसुन से, यानी लहसुन नहीं, उसमें सिर्फ ओनली प्याज पड़ता है, तो ये प्याज से खाते हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए घर में कलह करना अनिवार्य नहीं है। अगर मान लिया आप भक्ति के मार्ग पर हो और आप चाहती हो कि मैं प्याज लहसुन ना खाऊं, लेकिन घर वाले खाना चाहते हैं, अगर उस वजह से घर में एक कलह पैदा होता है तो वो भी गलत है। कलह नहीं करना है, अपनी भक्ति को कायम रखना है। आप अपने बाल गोपाल के लिए थोड़ा सा अलग से बना लीजिए, ये आपकी अपनी मेहनत है, और उसका भोग लगाइए और उसको प्रसाद के रूप में खुद पा लीजिए। कोई और नहीं खाना चाहता है तो, कोई नहीं लेना चाहता है तो। लेकिन प्याज लहसुन का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। अब जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं वो बिल्कुल भगवान की पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्याज लहसुन खा लिया तो भगवान की पूजा नहीं होगी। सिर्फ इतना एक नियम बताया जाता है कि प्याज और लहसुन का भोग परमात्मा को नहीं लगाया जाता है, भगवान को, देवी देवताओं को ये वर्जित माना गया है। तो यही इसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि एक तो ये तामसिक होता है, दूसरा अब इसे हमें क्यों छोड़ देना चाहिए। देखिए, अब मान लिया जैसे हम लोग ये चाहते हैं कि अब हमने जो है संसार से थोड़ी सी विरक्ति पानी है और अपना पूरा ध्यान परमात्मा में लगाना है, तो सबसे पहले तन मन को शुद्ध करना पड़ेगा। जब तन मन शुद्ध होगा तभी हमारा जो विचारधारा है हमारी वो बदलेगी, वो परमात्मा की तरफ जाएगी। अब देखिए, भोजन का क्या असर पड़ता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बाणी, जैसी पीवे दूधी वैसी होवे बुद्धि। तो ये वैसे ही नहीं बना रखी ये बातें, ये सत्य होती है, इनका प्रमाण होता है। अगर आप इनको आजमाना चाहते हो तो आजमा के देख लीजिएगा। अब जैसे आपने एक तो भोजन बनाया है विदाउट प्याज लहसुन के, सिंपल तरीके से आपने बनाया, कम से कम मसाले डालकर बनाया है, एक भोजन तो आपने वो खाया है। आपका पेट बहुत हल्का रहेगा, आपके शरीर में हल्कापन रहेगा, शरीर में स्फूर्ति रहेगी। जितनी शरीर में स्फूर्ति रहेगी उतना आप एक्टिव रहोगे।
और लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा भारी भरकम खाना खा लिया है, बहुत ही ज़्यादा हैवी आपने खाना खाया, तो आपके शरीर में एक शिथिलता आएगी, आलस आएगा, आपका कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। ये भोजन का प्रभाव पड़ता है। जो हम तामसिक भोजन खाते हैं वो बहुत देर से पचता है। जो हम सात्विक भोजन लेते हैं, विदाउट प्याज लहसुन का होता है, कम से कम मिर्च मसाले का होता है, हल्का फुल्का भोजन होता है, वो बहुत जल्दी पच जाता है। जितना जल्दी पचेगा उतना शरीर आरामदायक रहेगा, उतनी हमारे अंदर स्फूर्ति आएगी, उतना हम ज़्यादा खुश रहेंगे। जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतना ज़्यादा परमात्मा के नज़दीक जाएंगे। ये सबसे बड़ा प्रमाण होता है। तो बहनों, अगर आप सबको बात अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आई हो, तो अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करना। अब यहाँ पर एक बात और भी आती है, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। अरे यार, प्याज लहसुन तो छोड़ नहीं सकते, क्या बाकी क्या चीज़ छोड़ोगे? कुछ नहीं छोड़ सकते हो। हाँ, अगर भक्ति करनी है, आपको भक्ति मार्ग पर चलना है, तो ये चीज़ें इसीलिए छोड़ने के लिए बोला जाता है कि जब अंदर से शुद्धता आएगी तो बाहर शुद्धता आनी शुरू हो जाएगी। अगर अंदर से जब तक, अब मान लिया किसी के शरीर के अंदर जख्म है और बाहर पट्टी लगाते रहो तो वो ठीक नहीं होगा। अंदर की बीमारी अंदर दवा जाने से ठीक होगी। तो इसी तरीके से प्याज और लहसुन एक तामसिक प्रवृत्ति का होता है। इसको खाने से शरीर में उत्तेजना ज़्यादा आती है। प्याज लहसुन खाने से क्रोध की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि ये तामसिक होता है। अगर आपको ये मतलब व्यर्थ की बात लग रही हो ना, तो आप 1 महीने तक इसे आजमा कर देखना अपनी लाइफ में। 1 महीने तक आप प्याज लहसुन, जो तामसिक प्रवृत्ति के भोजन होते हैं, उनको छोड़ देना, और धीरे 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 आप देखना आपका जो ध्यान है ना, परमात्मा की तरफ ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। आपका मन वहाँ पर ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि अंदर से आपका इलाज होना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। अभी बहुत सारी बहनों के सवाल हैं, एक एक टॉपिक पर धीरे धीरे करके वीडियो बनाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। और भी बहनें कुछ जानना चाहती हूँ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना मेरे से होगा, जो मेरे को समझ में आएगा, जो मुझे आता है, वो आपको बताने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी। कोई बात अच्छी लगी हो तो जीवन में अपना लेना, कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। एक बार फिर से मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से आप सभी को प्यार भरी राधे राधे।